दोस्तों, अगर आप भी सफ़ेद बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, सफ़ेद बाल आपकी बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे में आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर करूंगी, उससे सफ़ेद बालों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अगर इसे लगातार आपने यूज़ किया तो बालों का लंबाई भी बढ़ेगा और बालों की अच्छी ग्रोथ होगी। और इस तरह से इस रेमेडी को लगाने से आपके बहुत ज़्यादा फायदे भी होने वाली है। तो चलिए इस रेमेडी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस रेमेडी को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आती है और बहुत ज़्यादा जैसे कि टाइम नहीं लगता है, लेकिन जीरो कॉस्ट में बनकर के तैयार हुआ ये रेमेडी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे लगाने से आपके जो बाल है वो भी काले होंगे और बालों की लंबाई भी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी अच्छी। तो इसे सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए इस रेमेडी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ले लेंगे खलबट्टा और उसमें ले लेंगे हम 1 चम्मच मेथी के दाने। तो चूंकि मेथी के दाने को आप जानते हो कि इसमें निकोटिनिक एसिड होता है जो कि हमारे ग्रोथ को प्रमोट करता है और साथ ही साथ बालों को बहुत ही तेजी से लंबा करता है, जिससे कि बाल एकदम जल्द से जल्द बढ़ते हैं, बालों की अच्छी ग्रोथ होती है। जो बाल सफ़ेद होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड करेंगे वो करेंगे लौंग। लौंग हमारे बालों को लंबा करने के साथ साथ बालों को काला भी करता है, बालों को ग्रोथ भी देता है, बालों की एक अच्छी जैसे कि रिजल्ट भी देता है। तो इस तरह से ये रेमेडी बालों को काला करने के साथ साथ बालों को लंबा भी करेगा। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे और कूटने के बाद से इसे हमें एक बाउल में ट्रांसफर करके रख लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करके एक साइड कर लेंगे। और अब हम जो आगे जो करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा जैसे कि बेनिफिशियल है। तो इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर करके इसे एक साइड करके रख लेना है। रखने के बाद से फ्रेंड्स अब आती है दूसरी तरफ आप एक लेंगे करी पत्ता। चूँकि आप जानते हो करी पत्ता जो होता है बालों को काला करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से काला करती है। जैसे कि आप बाहरी प्रोडक्ट लगा करके अगर आप बालों को काला करते हो तो उससे कई गुना ज़्यादा करी पत्ता हमारे बालों को काला करती है। तो करी पत्ता का यूज़ करने से आपके बालों को तुरंत में काला कर देगा, इसलिए आप करी पत्ता का यूज़ करें, बिल्कुल भी बाहरी प्रोडक्ट को आप यूज़ ना करें। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया और चूल्हे पे पैन चढ़ाने के बाद से फ्रेंड्स अब हम इसे क्या करेंगे कि इसमें एक पानी एक से 1.5 गिलास लगभग मीडियम साइज़ के गिलास से पानी रखेंगे और पानी रखने के बाद से थोड़ा सा इसे गुनगुना होने देंगे। तो ये जो रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये रेमेडी आपके बालों को बहुत ज़्यादा लंबा, काला, घना बनाने वाला ये रेमेडी है। तो आप जानते हो कि करी पत्ता बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए बालों को काला भी बहुत जल्द कर देता है। इसलिए पानी में थोड़ा-सा हम लगभग 20 से 30 पत्ते कड़ी पत्ते का हम रखेंगे पानी में। कड़ी पत्ता हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बालों के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इस तरह से हमें क्या करना है कि इसमें मेथी दाना रखना है और जो हमने लौंग कूटा था, मेथी कूटा था, वो इसमें रख लेना है। रखने के बाद से फ्रेंड्स अब इसे हमें क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स इसे हल्के हल्के आंचों पर इसे पकाना है। पहले तो हाई फ्लेम पर इसे आप जैसे कि खौला लें, उसके बाद से स्लो फ्लेम को स्लो कर दें, क्योंकि स्लो फ्लेम पर अगर आप पकाते हो तो धीरे धीरे इस रेमेडी की जो खासियत है वो निकलता पानी में चला जाएगा और जितनी भी इसकी जो गुडनेस है वो पानी में जब जाएगा तो वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे में बालों को लंबा, काला, घना बनाने के लिए इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो बहुत छोटी है और मैंने बहुत बड़ी, बहुत लंबी नहीं की है और इसलिए थोड़े ही टाइम में मैंने बहुत सारी बातें इसे बताने की आपको कोशिश की है, इसलिए आप इस रेमेडी को पूरा देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे तरीके से बना लेना है और इसे ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद से हमें 2 बाउल लेना है। दोनों बाउल में हमें आधी आधी जो रेमेडी उसमें जो मैंने रेमेडी बनाई है उस रेमेडी को आधी आधी इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो दोनों में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आधी आधी रेमेडी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद से कुछ इस तरह से ही होगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने दोनों बाउलों में ट्रांसफ़र कर लिया और करने के बाद से फ्रेंड्स अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो बहुत ज़्यादा मस्ट है, जो आपको बखूबी इस चीज़ को, इस स्टेप को आप एकदम से फॉलो करें और एकदम से ध्यान से देखें। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों में ही मैंने, आप सोच रहे हो कि दोनों में एक साथ इसने क्यों ऐसा डाला, तो इसलिए डाला क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह से आपको डायरेक्टली एक ही में दिखाना सही नहीं होगा, तो इस तरह से हमने दोनों को अलग अलग इसमें डाला। अब चलिए अब इसमें दोनों में क्या क्या डालना है, किसमें किसी को क्या बनाना, ये मैं बताती हूँ। तो अब हमें एक लेना है शैम्पू और शैम्पू लेने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि इसे फाड़ लेना है। फाड़ करके इसे अब हमें एक बाउल में हमें शैम्पू डालना है। शैम्पू आप जो भी यूज़ कर रहे हो उस शैम्पू को आप डाल लेना। आप बिल्कुल भी ये नहीं करना कि जो मैं शैम्पू जो डाल रही हूँ वो आप डालना।
कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, किसी ब्रांड का शैम्पू यूज़ करते हो बखूबी वो अच्छा होना चाहिए, आपके बालों के लिए वो सही होना चाहिए। तो इस तरह से शैम्पू हमने डाल दिया और डालने के बाद से थोड़ा-सा इसमें हम नारियल का तेल भी ऐड कर देंगे। नारियल तेल हम दोनों में ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही हमें हमें नारियल तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप देख सकते हैं दोनों में नारियल तेल को ऐड करेंगे और इस तरह से शैम्पू वाले भी और इसे भी दोनों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो एक हमने शैम्पू रेडी किया और एक सीरम रेडी किया और शैम्पू को हमें पहले बाद में लगाना, पहले सीरम को लगा लेना है, आधे घंटे बाद शैम्पू से बाल को धो लेना है। रिजल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग से मिलेगी। तो लास्ट में मैं हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को यूज़ करना और पहले सीरम लगाना, आधे घंटे बाद आप शैम्पू लगा लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।